बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th केमिस्ट्री बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को शुरू करने से पहले हम कुछ बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे, जिस तरह रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन क्या है? जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलाते हैं और वो एक नया चीज़ बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा, रिएक्टेंट्स क्या है? कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें मिलते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। यानी जो चीज़ें आपस में हम मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इसको फिर हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है। हाइड्रोजन और आयोडीन हम क्या कर रहे हैं? इसको मिला रहे, तो इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। इसको कहते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें हम आपस में मिलाते हैं उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। उसके बाद जब ये हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते हैं तो वो एक नया चीज़ बनाता है जो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, उसके बाद दूसरा टॉपिक है प्रोडक्ट क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई नया चीज़ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। उसी तरह जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ लिया। और इससे जो नया चीज़ बना उसको हम क्या कहते हैं? H2O। इसको वाटर कहते हैं। ये वाटर का फार्मूला है, पानी का फार्मूला है वाटर। तो जब हम किसी चीज़ को आपस में मिलाते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हैं, इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। जिससे एक नया चीज़ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड असल में इसको भी कहते हैं कि जब कोई चीज़ आगे मूव कर रहे, आगे प्रोसीड कर रहे, आगे जा रहे, इसको हम फॉरवर्ड कहते हैं। यानी वो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं और उससे प्रोडक्ट बनता है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इसकी कुछ खसूसियात है फॉरवर्ड रिएक्शन के। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कहाँ से कहाँ होते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन शुरुआत में बहुत तेज होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होते हैं? स्लो होते हैं। ग्रेजुअली इट स्लो डाउन। यानी इब्तिदा में फॉरवर्ड रिएक्शन, शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार कम होता जा रहा है और आखिरकार रुक जाते हैं। अच्छा, रिवर्स रिएक्शन क्या है? इट इज द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डिकम्पोज। ये फिर क्या है? ये वो रिएक्शन है जिसमें कोई प्रोडक्ट
डिकम्पोज होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन जब हम आयोडीन के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये टू हम क्यों लगाते हैं, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दो हाइड्रोजन है यहाँ पे दो हाइड्रोजन होना चाहिए, दो आयोडीन है यहाँ पे भी दो आयोडीन, यानी ये 2H का भी है, हाइड्रोजन का भी है और आयोडीन का भी है। तो अगर हम देख ले इसमें ये क्या है, प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। जब ये प्रोडक्ट वापस टूट जाते हैं और वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, इसके भी कुछ खसूसियात है। इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये कहाँ से कहाँ होते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ है, राइट से लेफ्ट की तरफ है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ काम कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में जो रिवर्स रिएक्शन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तेज़ होता जा रहा है, तेज़ होता जा रहा है और आखिर में बहुत स्पीड होते हैं ये रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इरिवर्सिबल रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन which proceed those chemical reaction which proceed only in one direction are known as irreversible reaction। मिसाल के तौर पर इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में वो मुंतकिल हो जाए, एक ही डायरेक्शन में वो हरकत कर ले। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो ये H2O बनाएगा, यानी पानी, ये वाटर है। ये देखो ये एक ही डायरेक्शन में है। अब पानी जो भी, जितना भी हम पानी को हीट देंगे वापस इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बन सकते, इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं होते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन ये है, पहला डिफिनेशन तो ये, द केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा डिफिनेशन ये है, those chemical reactions in which the product do not have the ability to produce reactants। ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की ये सलाहियत नहीं होती कि वो रिएक्टेंट्स बनाए आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है, इन दीज रिएक्शंस द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बट द प्रोडक्ट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो सकते। दीज रिएक्शंस आर कंप्लीट आफ्टर सम टाइम। ये रिएक्शन कुछ वक्त के बाद कंप्लीट होते हैं। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड वन वे रिएक्शन। मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही तरफ से जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट्स में ये सलाहियत नहीं होती कि वापस रिएक्टेंट्स बनाए, ये सिर्फ एक रास्ते पे जा रहे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ये सिंगल एरो पे मुश्तमिल है, इसमें सिर्फ हम सिंगल एरो लगाते। सच रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सिर्फ आगे ही मुंतकिल हो सकते हैं, वापस जो है ये रिवर्स नहीं हो सकते। जिस तरह कंबशन ऑफ फ्यूल, जब हम किसी कोयले को जलाते हैं या ऑयल को जलाते हैं तो ये कोयला और ऑयल वापस जो है वो जिससे आग बनते हैं, आग वापस कोयले में मुंतकिल नहीं हो सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खुराक खाते हैं, जो मतलब जो खुराक हम खाते हैं जब वो हजम होते हैं तो उससे ग्लूकोज बनता है, वापस ये खुराक में चेंज नहीं हो सकते हैं। इसी तरह ये NaCl टेबल साल्ट जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये हम किस चीज़ के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट।
और इसको हम क्या कहते हैं, टेबल साल्ट, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ये नमक है और ये सिल्वर नाइट्रेट। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, अब AgCl किस तरह बना, सिल्वर क्लोराइड कैसा बना, ये इस तरह बना है कि सोडियम पे प्लस चार्ज है और क्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे भी इस पे प्लस चार्ज है और नाइट्रेट ग्रुप पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। जब सोडियम किसके साथ मिलते हैं, सोडियम हमेशा माइनस के साथ प्लस माइनस मिलते हैं, ये प्लस इस माइनस के साथ मिलता है, ये सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, ये AgCl बनाएगा, प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास पहला लेक्चर था।